नमस्ते, मैं रचना लचके बागवे 365 डेज 365 स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं। इस माध्यम से हम हर रोज अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और आज हमारे साथ हैं राहुल नार सर, जो एकदम यूनिक काम कर रहे हैं। हमने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा कि वहाँ पे लिविंग स्टैचूज रहते हैं, एक पुतली की तरह। वैसे ही कुछ काम राहुल जी कर रहे हैं। अधिक जानकारी हम उनसे लेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। अब आपके काम के बारे में थोड़ा बताइए। जैसा हम लोग का काम रहता है कि हम लोग लिविंग स्टैचू बनते हैं। और ये जो कल्चर चालू हुआ था, ये फॉरेन कंट्री का कल्चर, इंडिया का तो है ही नहीं पहली बात। राइट। तो जैसा हम लोग, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने इस आर्ट को अपनाया है। जैसा पहला एक बंदा था यूनिक बॉय करके, तो उसने शुरुआत की थी इंडिया में, और उसको देखते 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 में काफी लोगों ने चालू किया। आज पूरे मुंबई में कम से कम 65 गोल्डन बॉयज है। तो हम लोग का इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लायक है। जैसा मूर्ति बनने का इरादा कैसा है कि हम समय के साथ साथ रुक जाते हैं। राइट। हम काफी चीजों को छोड़ देते पीछे कि और रुक ही जाते, स्टैंडिंग हो जाते, न किसी की सुनते, न घर वालों की सुनते, न हम बाहर वाले की सुनते हैं, न अपनी फीलिंग सुनते हैं। इस स्टैचू का माध्यम यह है कि हम किसी को नहीं सुनते, केवल पैसा चाहिए, और पैसे के पीछे इंसान अंधा हो जाता है। और उसको हिलाने के लिए बहुत सारी पब्लिक है ना, अपना जोर लगाता है, अपना प्यार दिखाते हैं। राइट। इसमें इसमें यही सीखने के लायक है कि स्टैंडिंग का मतलब, जो हम खड़े हैं, हम पब्लिक को दिखा रहे कि इंसान क्या करता है। तो आप ये जो काम करते हैं, आप पूरा हेड टू टो पूरा आप मेकअप करते हैं, कलर पेंटिंग करते हैं, आप रोज वो पूरे बॉडी में कलर करते हैं, तो उसमें कितना टाइम आपका जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली हम लोग पूरा बॉडी में तो पेंट नहीं करते हैं। हम लोग का जो पूरा कपड़ा रहता है, वो हम लोग ने बनाया रहता है। तो पूरा कपड़ा कलरों से मतलब एक ऐसा परमानेंट कलर रहता है, उसको हमेशा के लिए लगा देते हैं। और उसमें है ना, सिर्फ कपड़ा में कलर रहता है, और जो चेहरे पे रहता है वो एक तरह का मेकअप रहता है। और मेकअप से मतलब है, वो भी एक केमिकल ही है, उससे कम नुकसान होता है शरीर। तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि मैचिंग कलर रहता है ना, तो उससे समझ नहीं आता है कि सामने वाला लड़का है या कोई स्टैचू है। इसलिए हम लोग पूरा डिटेलिंग के साथ में उसको कलर करके खड़े रहते, कंफ्यूज होना चाहिए सामने वाला कि कोई मूर्ति है या कोई इंसान है। आपको हमने शिवाजी पार्क में देखा था। शिवाजी पार्क में आप स्टैचू स्टैचू बन के खड़े थे। तो ये कितना कठिन या फिर कितना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि लोग आपको आके परेशान करते हैं, आपको आके हाथ लगाते हैं, आपके साथ सेल्फी निकालते हैं। तो स्टैचू की होके खड़े रहना कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट बोले तो इतना डिफिकल्ट है कि डिफिकल्ट तो बहुत है। मान के चलो कि आप एक दिन में चाइना गेट पार कर रहे हो, और ये स्टैचू का काम करो, सेम सेम जैसा। क्योंकि आप 8 घंटे दबा के काम कर सकते हो, कि 8 घंटे कहीं खड़े नहीं रह सकते बिना काम किए। तो वही हम लोग का आर्ट है। राइट। और खड़ा ही रहना सबसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कोई भी कर सकता है। बाकी खड़ा रह के पब्लिक की जो कमेंट्स है, उनकी हरकतें है, उनका जो स्वभाव है, उसको कंट्रोल में करना और खुद को कंट्रोल करना, ये बहुत मुश्किल होता है। काफी लोग गुस्सा हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ ऐसे कुछ कि गुस्सा होना एक नॉर्मल बात है। कई लोग हाथ उठा देते हैं, कई लोग, मैं जस्ट बोलता हूँ कि सिर्फ रिस्पेक्ट करो। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो मैं एक आईने की तरह, जो दिखाओगे मैं वही दिखाऊंगा। राइट। और कोई भी इंसान मतलब, हम लोग सिर्फ पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए करते, हम हमेशा तो उनके साथ में रह तो नहीं सकते। ये कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ ऐसे वक्त के लिए कि हम उसके साथ में रहे, और
तो कल की खुशी उनको मिल जाए और उनको याद होना चाहिए कि हम गोल्डन बॉय से मिले थे, वो ऐसा था, वो ऐसा था। कुछ देर के लिए वो लोग बात है और उनको सुकून मिले कि हाँ, अच्छा था। जैसे आपने कहा पहले कि फॉरेन कंट्रीज में ये स्टार्ट हुआ था और इंडिया में अभी अभी आ रहा है, तो इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्वालिटी, देखो, इससे दो चीज का बहुत फायदा है। पहली बात कि इंडिया में इसको पहली बार देखने के में ना आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि है कौन, क्या है। कोई लगता है अभी कैसा डिजिटल जमाना चल रहा है, सरकार मतलब पब्लिक को लगता है सरकार ने इधर नया मूर्ति बनाया होगा। तो नया मूर्ति के सामने बैग कौन रखता है, पैसा कौन रखता है, कोई तो रखता नहीं है ना। तो वो दोनों चीज को देख कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये मूर्ति है, इसके सामने बैग क्या कर रहा है, पैसे क्या कर रहे हैं, तो आदमी दोनों चीज से कंफ्यूज हो जाता है। और सबसे दूसरी बात क्या है, इसमें पब्लिक ज्यादा आती है, पब्लिक अट्रैक्ट होती है, अरे क्या है, देखते चलो देखते क्या है। तो पब्लिक के साथ जैसा हम व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते हैं, उनके साथ फोटोग्राफ करते हैं, तो हमारे प्रति उनके अंदर है ना, मतलब बहुत अच्छा वाला फीलिंग निकलता है। हाँ, बंदा काम कर रहा है, आसान नहीं होगा। और जो जानकारी लोग रहते हैं, जो हम काम करते हैं, उनको जानकार रहता है, हाँ ये ऐसा काम, वो ऑलरेडी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको पता है कि ये बहुत हार्ड काम है और ये लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और जिनको पता नहीं रहता है, जैसा नया रहता है, लोग काफी तकलीफ देते हैं, राइट। तो कई लोग पूछते हैं कि भाई आप कैसे करते हो, कैसे नहीं करते हो। वो कई लोग बोलते हैं भाई बहुत पैसा कमा रहे हो, ये कमा रहे हो। तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, देखो पैसा हर इंसान कमाता है। आप पैसा मत पूछो कितना कमा, आप ये पूछो कि कितना वक्त लगता है इसको सीखने में, कितना टाइम जाता है, और बॉडी में क्या रिएक्शन होता है, क्या होता है, वो हमको ही पता है। समझ रहे हो? कि हम जब खड़े रहते हैं ना एक एक घंटे तक, तो हमारे जो थाइस रहते हैं पैरों के, फ्रीज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग किसी अंगार में खड़े हैं। इसके बावजूद भी हम लोग है ना पब्लिक का मनोरंजन के लिए खड़े रहते हैं, कि उनको उनका मनोरंजन खराब नहीं होना चाहिए, कि वो खुश होएगा तो हम खुश होंगे, है ना। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट सामने वाले को पसंद आएगा, तभी तो आपका ग्राहकी बढ़ेगा ना। तभी आपका मतलब वो खुश हो गए तो आप भी खुश हो गए, राइट। तो ऐसा हम लोग का काम। अगर हमारे माध्यम से कोई इंसान ज्यादा अच्छा लग रहा है उनको, कई लोग तो मेरे पैर भी छू के गए। ऐसा हम लोग अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं है, राइट। हम भी एक इंसान है, और कुछ पैर छूता है बहुत बुरा लगता है, राइट। इतना हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं। कई सारे बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, गांव की औरतें रहती है, बहुत बार मेरा पैर छू रहे कि भगवान का मूर्ति है क्या, वैसा उनको मना किया, ऐसा मत करो। मैं एक इंसान ही हूँ, और मूर्ति बन के लोगों को मतलब हैप्पीनेस करता हूँ, बस और कुछ नहीं। आपको कोई लोग परेशान भी करते हैं क्योंकि लोग ऐसे होते हैं कि कई कई हरकत करते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट के लोग होते हैं कि जो परेशान करते हैं, ऐसे कुछ है? एक्चुअली गवर्नमेंट का बोलूंगा तो गवर्नमेंट में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि 2 साल हो गए मेरे को दादर पे फोकस करते हुए, पुलिस वाले ने तो आज तक परेशान नहीं किया। हाँ, बाकी पब्लिक भी बोलोगे तो ऐसी बहुत सारी पुलिस है, लेडीज है। एक लेडीज ने मेरे को टेररिस्ट की कोशिश कर दिया था, क्योंकि उसने वो देखा ही नहीं कि वो आर्ट क्या है, बस। और वो बोलता है ये टेररिस्ट है, इसके बैग में बॉम्ब हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब मैडम आप कितना दिन से आ रहे हो इधर? हम्म, इधर पूरा बोला दादा सोसाइटी मेरे को जानता है बोला। तो उसको पुलिस वाले बोले अरे जान दो ना, काम कर दो। क्या पता है, ये बोलते दिवाली का टाइम था, तो बोलते बम उम लेके भी, मतलब आप मेरा बैग चेक करो, और मेरा बैग चेक करने के बाद इस लेडी को भी चेक करो। अगर मैं टेररिस्ट हो सकता तो ये क्यों नहीं हो सकती है, राइट। ऐसे बोले। तो एक्चुअली उसको मेन रीजन क्या था कि उसने मेरे गले में पैसा भरा हुआ देखा, 100 100 और 200 200 के नोट भरे हुए देखे। तो उसको मतलब कैसा एक तरह का जलन हो महसूस हुआ कि हम 10 10 घंटा काम करते ऑफिस में, फिर भी हम 15 20 हजार कमाते, और ये बंदा सिर्फ खड़ा होके ही महीने का 60 हजार 40 हजार कमा रहा है, सिर्फ खड़े होके। तो ये चीज उसको कहीं ना कहीं चुभ रही थी, समझ रहे? इस वजह से उसने ऐसा रिएक्शन निकाला। लोग तो मतलब ड्रिंक करके मेरे को सताते हैं,
कई लोग बोलते हैं तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, ऐसा वैसा। तो मेरा यही कहना है कि अगर किसी भी इंसान को लगता है कि मैं बेवकूफ बना रहा हूँ, आप मेरे साथ आके आधा घंटा खड़े हो जाओ, आपको खुद पता चल जाए कि बेवकूफ मैं था या आप लोग। right? कि हम घंटों घंटों धूप बारिश छाव नहीं देखते पब्लिक के लिए, राइट। जिसको भी लगता है कि हम बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, बहुत से लोग ये भी पूछे कि भाई तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम है क्या, कोई बीमार है क्या, कोई हॉस्पिटल में है क्या। तो बोला कुछ नहीं है भाई, मैं किसी मजबूरी में नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी एक आर्ट है, एक शौक है, एक पैशन है जो लोगों के प्रति मैं दिखा रहा हूँ। और कोई भी ऐसा इंसान आपको मिल जाता है कि भाई मेरे तो प्रॉब्लम, तो पहले जांच करो, लगता है कि हाँ सच है तो करो, क्योंकि मैं आपको झूठ बोल के कमाऊंगा फायदा नहीं है ना, कितना दिन चलाऊंगा। मैं सच बोल के कमाऊंगा और इससे मेरा अर्निंग भी अच्छा होता है। अभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है, दो या दो, अपनी मर्जी से जो इंसान देता है ना वही अर्निंग होता है। इसके अलावा भी आप काम करते हो, आप बड़े बड़े फंक्शंस में आपको बुलाया जाता है एज अ स्टैचू करके, तो इसके बारे में थोड़ा हम्म। बताइए। जैसा अभी मैं हाल ही में जियो गार्डन गया था मैं। आप जियो गार्डन के बारे में जानते होंगे कि इसमें बहुत बड़ा गार्डन, वो अपना जियो सेंटर के पीछे जस्ट पीछे ही है। तो मैं कभी कभी अपने आप पे ना बहुत प्राउड करता हूँ इस काम को लेके, कि इस काम की वजह से जहाँ हम जाने का सपना देखते थे, जिस जगह पे हम लोग मतलब कुछ नहीं सकते, वहाँ पे लोग हम लोग का स्वागत करके बुलाते हैं कि भाई आने दो, स्टैचू है, अच्छा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राउड होता है। और जब पब्लिक हमारे साथ फोटो खिंचाती है तो एक अलग ही फीलिंग, मतलब ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी हो हमें कोई फर्क नहीं। फर्क इतना है कि वो ज्यादा अमीर है, हम गरीब है, फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है। पब्लिक उनके साथ जो फोटोग्राफी करती है हम लोग के साथ भी करती है, दोनों का डिस्टेंस सिर्फ स्टेटस से है और कुछ नहीं। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों में बताते हैं, बर्थडे पार्टीज हो गया, रिलेक्स हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, कार्निवल्स हो गया, ये सब एरिया में हम लोग को बुलाया जाता है कि भाई तुम करो, तुम अट्रैक्ट करो। और ज्यादातर अट्रैक्ट बच्चे लोग होते हैं। अभी 2 साल के अंदर है ना, मैंने कम से कम 50 लाख बच्चों से ही ज्यादा लोगों से साथ फोटो खिंचाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कि बहुत बहुत बच्चे आए, बहुत काफी बच्चों को मैंने मतलब भगा दिया है, क्योंकि उनको एहसास होना चाहिए ना कि भगा देता हूँ मैं मुंह पे बोलता हूँ भगा देता, क्यों? तो उनको एहसास होना चाहिए कि सामने वाले जो वर्क कर रहा है वो कैसा वर्क कर रहा है। क्योंकि जब हम खड़े रहते हैं ना, तो हम लोग का जो बॉडी का बैलेंसिंग रहता है ना वो कागज के जैसा रहता है। आप कागज को धक्का मारो तुरंत गिर जाएगा, राइट। उसी तरह का रहता है, आप हल्का से भी पुश करोगे ना हम लोग गिर जाएंगे, क्योंकि बॉडी लेवल जो रहता है ना वो कम से कम 0 पॉइंट बैलेंस रहता है। उनको कोई टच भी करेगा हम गिर जाएंगे, समझ रहे हो? तो इस वजह से हम लोग पब्लिक को हर्ट करते जानबूझ के, क्योंकि नहीं ऐसा काम नहीं करना है। कई फैमिलीज को भगा दिया है, फोटो लेने से मना कर दिया है। और ज्यादातर जहाँ ट्रैफिक होती है वहाँ पे तुम्हें फोटोग्राफी करता ही नहीं हो, कितना भी रिक्वेस्ट करे या कितना भी पैसा दे, क्योंकि ट्रैफिक में कैसा है, कभी फोटोग्राफी करते करते भीड़ हो जाती है, तो किसी ठोक के चले गया तो पूरा जिम्मा कैसा मुझ पे आएगा। और बात जिम्मे की नहीं है, किसी मेरे वजह से किसी की जान जाएगी तो फर्क मतलब बहुत बुरा लगेगा ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे काम की वजह से किसी जानना चाहे, भाई तेरे को से तेरे से फोटो नहीं खिंचाने का, भले उसको 1 घंटे के लिए बुरा लगने दो। हाँ वो गोल्डन नहीं, बहुत एटीट्यूड वाला है, तो मेरे एटीट्यूड की जगह मुझे जान बचेगी। तो हम लोग कभी कभी पब्लिक को भी हर्ट करते हैं। राहुल जी, आप अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए आपकी ये जो मुलाकात है वो ली जा रही है। हम अच्छे लोगों की ही मुलाकात ले रहे हैं इस सीरीज में, और जो यूनिक काम कर रहे हैं। तो एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। फ्यूचर प्लान, मेरा फ्यूचर प्लान में तो एक ही है कि मुंबई शहर में मेरा खुद का एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलना है। एंटरटेनमेंट कैसा कि मेरा एक ही सपना है कि कोई भी इंसान है ना मायूस नहीं होना। एक अमीर इंसान को देखना है, उसके बच्चे को भूख लगती है तुरंत खाना मिल जाता है, राइट। गरीब के घर पे नहीं मिलता है, जब तक पकेगा नहीं। या अमीर के घर पे कैसे
भूख लगते ही उससे पहले खाना आ जाता है। तो ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जब इंटरटेनमेंट का जब कंपनी खुलेगा ना, तो आदमी देख के जो रोने वाला भी रहेगा ना, वो देख के हंसना चाहिए, समझ रहे हो? मेरा यही ड्रीम है। पैसा तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी से कमाएंगे ही, अगर नसीब में रहेगा तो। इंटरटेनमेंट के थ्रू है ना, लोगों की जो अंदर पर्सनल जो रहता है ना, अंदर का बहुत सारा दुख रहता है, वो फ्री से हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके। पूरा तो नहीं कर सकता मैं, थोड़ा थोड़ा करके। तो वही वही है ड्रीम की मेरा एक एंटरटेनमेंट कंपनी खुले, जिसका नाम ही हो राहुल नट 007 एंटरटेनमेंट कंपनी, जिसमें जोकर हो, स्टैचू हो, मैजिशियंस हो, म्यूजिक हो, डीजे हो, पार्टी हो, समझ रहे हो? और ये पूरे मुंबई शहर में कहीं भी एनुअल शो होता है तो हम लोग को ऑर्डर्स पे बुला सकते हो। अभी तो एक्चुअली मैं सिंगल ही हूँ अभी। अभी मैं मैरिड नहीं हूँ, मेरा 23 ईयर्स है। तो जैसे जैसे मेरे को जैसा पॉपुलर होते जाएगा, जैसे अर्निंग होती जाएगी, ऐसे ऐसे ड्रेसेस मटेरियल्स खरीदना पड़ेगा। और पॉपुलेशन होने के चलते लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना? जो भरोसे लायक हो, जो एंड तक मेरा साथ देखता है। पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए उन्हें, सिर्फ आगे बढ़ना कैसे वो दिखना है। ऐसी पब्लिक बहुत कम मिलती है, ये नसीब में रहेगा तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। यही मतलब एक इंटरटेनमेंट कंपनी खुल जाएगा ना, तो ऑल ऑफ इंडिया में अपन जाके शो कर सकते हैं। राहुल जी, आपको ये बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसी सोच रखते हैं। और जरूर हम इच्छा करते हैं कि आपकी ये जो एंटरटेनमेंट कंपनी हो वो जल्द ही पूरी हो जाए और आप और फेमस हो जाए। मेरे 365 डेज 365 स्टोरीज ये सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।